सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल टीचर्स टच पर, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। बच्चों, क्लास 9th में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेशनलाइजेशन। उसमें हम लोगों ने बच्चों रूट के ऑपरेशन देखे थे कि रूट की नंबर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में रेशनलाइजेशन की कि ये क्या चीज होती है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। तो बच्चों, कापी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए मेरे साथ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन का सेकेंड पार्ट, और संभवतः आज ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं मेरे साथ। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रूट के मल्टीप्लाई, रूट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब बता दिया था, और ये भी मैंने आपसे बताया था कि इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी आपकी जो आप प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रा की पढ़ चुके हैं वो भी आपकी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेशनलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए मोटे तौर से। बच्चों, इसका मतलब सीधे से ये होता है कि अगर आपका आंसर जो है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आपका आंसर आ गया रूट में, जैसे मान लीजिए आपका ये आंसर आ गया 1/√3, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों मैथमेटिकली ये आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि नीचे से हमारा रूट हट जाए, नीचे से हमारा रूट हट जाए। फिर से समझ लीजिए, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है, और उसका डिनोमिनेटर जो है वो √3 आ रहा है। तो इस √3 को नीचे से खत्म करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसीलिए आपको इसके पहले इसका बेसिक क्लियर कर दिया गया था। अब बच्चों, इस √3 को मुझे यहां से हटाना है। तो √3 को हटाने का मतलब क्या है, या तो हम इसको 0 कर दें, या तो हम इसको 1 कर दें, या तो हम इसको 3 कर दें। ओवरऑल मिला के ये जो अंडर लगा हुआ है हमें इसे खत्म करना है। बच्चों, √3 को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये डिनोमिनेटर का पार्ट है और ये हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें से √3 हम माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। बच्चों, अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा काम हो गया, अंडर खत्म हो गया। लेकिन अब आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है 1/0, और ये भी आंसर मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो डिफाइंड है ही नहीं। तो फिर बच्चों हमारा ये माइनस करने वाली जो प्रक्रिया थी ये तो काम नहीं आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि इस √3 को हम किसी तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट कर ले। कैसे? तो उसके लिए हम जानते हैं कि अगर हम √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो 3 बचता है। ये हमने बेसिक में पिछली सेशन में सीखा था कि अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 3 आएगा। लेकिन ऐसे प्रोसीजर में बच्चों जो काम आप डिनोमिनेटर के साथ करेंगे यही काम हमें न्यूमरेटर के साथ भी करना होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने यहां पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। या क्यों? क्योंकि आप यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां देखिए एक दूसरी चीज आ गई जो कि संभव नहीं है। अगर आपके पास n/d इस फॉर्म में कोई भी चीज है या इक्वेशन फॉर्म में है जिसमें LHS और RHS हैं, तो आप किसी भी एक साइड में कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको दोनों साइड में सेम वर्क करना होगा जिससे कि हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ही था, आपसे कह दिया इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसमें कुछ करेंगे बच्चों तो वो रॉन्ग हो जाए। तो बच्चों मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे ये बताया कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन n/d फॉर्म में हो या LHS और RHS के फॉर्म में हो तो आप इसमें कोई भी चेंज किसी एक साइड में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर में आपने कुछ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं कि आपने डिनोमिनेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या इनटू या डिवीजन कर दिया। जो काम आप एक जगह करेंगे वही काम आपको दूसरी जगह करना होगा। इस चीज को दिमाग में रखें। जैसे कोई इक्वेशन फॉर्म है
तो कोई भी चीज आप LHS में कर रहे हैं तो सेम चीज आपको RHS में भी करनी पड़ेगी, जिससे हमारे सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया होता और आपसे कह देते कि सॉल्व इट, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। आपसे कह दिया सॉल्व, तो आपसे सॉल्व करने को कह दिया 1/√5। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मुझे नीचे से अंडर रूट हटाना है, इसका मतलब मुझे इसे रेशनलाइज करना है। तो आप अगर चाहें कि डायरेक्ट आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि फिर आपका ये जो कन्वर्ट होके आ जाएगा 1/5, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि आप यहाँ डायरेक्ट कोई चीज नहीं कर सकते। हमारे क्वेश्चन का जो मूल स्वरूप है, जो उसका फॉर्म है, वो वही रहना चाहिए जो हमें दिया है। जो उसका ओरिजिन फॉर्म है वही दिया होना चाहिए, वही रहना चाहिए कंटिन्यू। तो अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए बच्चों, ये और ये कट जाएगा तो फिर से आपका क्वेश्चन उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो अब आप समझिए बहुत कायदे से कि मान लीजिए अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था कि 1/√5 ये दिया है, तो इसको हम √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई √5 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। दोनों जगह हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा √5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5। यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था नीचे से अंडर रूट को खत्म करना। ओके बच्चों, अच्छा अब एक और देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया सॉल्व 2/√7, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, हमें इस √7 को यहाँ से रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई नंबर है और रूट है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो वैसे ही ट्रीट होगा जैसे 2 और x का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/7 और यहाँ आ जाएगा 7। यही आपका करेक्ट आंसर है। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो बच्चों ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल चीज है, इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपकी और क्लियरिटी हो जाए। आपको कहा कि सॉल्व या रेशनलाइज, ये भी करके बच्चों आता है, रेशनलाइज करके भी आ जाएगा कि इसको आप रेशनलाइज कीजिए। लिखा हुआ है 3/√3, इसको हमें रेशनलाइज करना है बच्चों। नीचे से अंडर रूट हमें खत्म करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे आ जाएगा 3/√3 और नीचे आ जाएगा आपका 3 से 3 बच्चों कट गया तो आ गया √3। दिस इज योर आंसर। न्यूमरेटर में तो अंडर रूट में नंबर आ सकती है, बट डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नंबर नहीं आ सकती है। यही इसका मेन फंडा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रेशनलाइज करना है 5/√6 को। तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसको भी इजी वे में कर सकते हैं। √6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 5/√6 और नीचे आ जाएगा 6। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब हम इसका बताते हैं आपको मेन क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब बच्चों इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कहा रेशनलाइज करना है 1/√2 प्लस √3, इसको हमें रेशनलाइज करना है। एक काम करते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं और यहाँ 2 कर लेते हैं। यहाँ हमने 3 कर लिया और यहाँ हमने 2 कर लिया। इस क्वेश्चन को हमें बच्चों रेशनलाइज करना है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब आपको इसमें, अभी तक आप देख रहे थे नीचे सिंगल टर्म आ रहा था, अब इसमें नीचे देखिए कुछ प्लस माइनस करके आएगा। तो बच्चों ये जो नीचे वाला टर्म है हमें इसको रिमूव कर देना है। यहाँ जो अंडर रूट के टर्म आ रहे हैं इन्हें हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए बच्चों हम यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा फोकस आपको वहां पे करना है। तो देखिए किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, कॉन्जुगेट। अब आप सोचेंगे कॉन्जुगेट कौन सी चीज होती है, कुछ खास नहीं, इसका ट्विन होता है, जुड़वा भाई होता है। कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट जब निकालेंगे बच्चों तो √3 वैसे ही रहेगा, बीच का साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा √2। इसी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट। समझ में आ रही बात?
अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस ले लेते, प्लस है तो माइनस ले लिया, बाकी जितने भी टर्म है वो सेम टू सेम रहेंगे। तो बच्चों इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बहुत आसान सवाल हो गया, √3 प्लस √2, इसको मैंने ब्रैकेट में करा और इसको मल्टीप्लाई किया √3 √2, ठीक है। इसी से ऊपर मल्टीप्लाई किया √3 माइनस √2, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया था जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं सेम टू सेम काम हमको न्यूमरेटर में करना होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। तो देखें आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा अपान। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस तरीके के रेशनलाइजेशन के जितने भी सम्स आएंगे बच्चों, जिसमें ये इस तरीके से टर्म दिए होंगे a+b फॉर्म में या a-b फॉर्म में, दो टर्म होंगे, बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, तो नीचे जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों वो हमेशा आपका स्क्वायर डिफरेंस लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। इसको आप याद रखें, a+b और a-b इज इक्वल टू a² - b²। सब क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे हमारा a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, तो a+b a-b, आंसर क्या आएगा? a² - b²। तो बच्चों a की जगह √3 है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये √2 है इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर आप इसको बच्चों मैन्युअली मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही आएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या आएगा? √3 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3, तो 3 आएगा बच्चों, और इसका करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 में से 2 गया, हमारा 1 हो गया। बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन बच्चों ये। तो ये हमारा हो गया √3 माइनस √2, नीचे 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको पॉज करके नोट कर ले, इस तरीके का ही सम आपके एग्जाम्स में आते हैं और आने की संभावना भी है। इसको नोट कर ले, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब आप देखें अपने पास एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अपने पास है कि रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज किसे रेशनलाइज करना है? 2/√5 माइनस √3। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्लैश आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये है 2/√5 माइनस √3। इस क्वेश्चन को हमें रेशनलाइज करना है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में है, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। 2/√5 माइनस √3, 2/√5 माइनस √3। तो क्या करना है हमको इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √5, ठीक है, और प्लस √2। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत ही आसानी से इसको हम कर लेंगे। क्या हो जाएगा? जब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, इसको करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, बस प्लस लगा के आपको लिख लेना है। नीचे आइए, फिर से देखिए a+b a-b, तो फिर स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा a² - b²। तो बहुत आसानी से हम लोग लगा लेंगे। a² की जगह 5 हो जाएगा और b² की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि a² का मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 5 में से 3 गया, बच गया 2, 5 में से 3 गया तो बच गया 2। तो 2, एक काम करते हैं, ऊपर से आप 2 कॉमन ही रखिए क्योंकि ये कट जाएगा। अभी देखिए नीचे बच गया 2, यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2 से 2 ये खत्म हो गया। तो आंसर आपका आ गया √5 प्लस √3। देखिए बहुत ही आसानी से हमारे आंसर इसके आ जाते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 2 था, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। नीचे इसमें सभी में इस तरीके से जितने भी सम आएंगे उसमें सब में a² - b² ही लगेगा, और ऊपर आपका हो सकता है a+b का होल स्क्वायर या इस तरीके से कोई भी टर्म लग जाए। जैसे समझिए दोनों जगह रूट आ गया। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मिटा दें। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए, जिसे ऊपर लिखा हुआ है √5 प्लस √3 और नीचे लिखा हुआ है √5 माइनस √3। इस तरीके से ऊपर नीचे रूट आ गए। तो ऊपर जो रूट लिखा हुआ है उससे तो हमें मतलब नहीं है, हमको तो मतलब नीचे के रूट से। तो नीचे हम इसका कॉन्जुगेट उठा लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ये तो सेम रहेगा,
बीच का साइन चेंज होगा और यहाँ आ जाएगा √5 प्लस √3। अब आप देखें ऊपर सेम टू सेम ब्रैकेट हो गया। जब ऊपर सेम टू सेम ब्रैकेट हो गया तो क्या लग जाएगा, a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे मैंने आपको बताया है एज यूजुअल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा, इसके अलावा नीचे कोई भी फार्मूला नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। तो a स्क्वायर की जगह 5 आ जाएगा और b स्क्वायर की जगह 3 आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने लगा लिया। अब देखिए ऊपर आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो a की जगह √5 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर, √3 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2ab। तो a की जगह √5 और b की जगह √3। बताइए इसमें में कोई दिक्कत है किसी को, सीधे आइडेंटिटी यूज किया है। और नीचे बचा कितना है, 2। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 और 3 एक साथ आ गए। याद कीजिए √a, इस फार्मूले को देखिए, √a इंटू √b क्या होता था, बड़ी सी छतरी लगा के ab कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतने में। तो यहाँ भी यही हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा अंदर √15 और नीचे बच गया है 2। आगे आइए, 5 और 3 हो गया 8 और प्लस 2√15, क्योंकि इसमें ऐड मत करिएगा, नंबर में ऐड हो जाएगा। ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन, तो आप इस 2 को कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से। तो क्या बचेगा, 2 से 8 कटेगा 4, 2 से 2 कट जाएगा तो √15, नीचे आ गया 2 से 2 मर जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो अब आप एक्सरसाइज सेकेंड जो रेशनलाइजेशन पे बेस्ड है एनसीईआरटी में भी और RS अग्रवाल में भी, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना लगे तो उनको कमेंट में लिखिएगा, तो उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। बहुत ही इजी वे में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, टीचर्स टेस्ट चैनल इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं या आपको किसी क्वेश्चन को करने में कोई असहजता हो रही है, तो उसको सोल्यूशन आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।